तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से। पिछले एपिसोड में हमने एक मोटे शैतान को देखा था ना, और हमें क्या बोला गया था कि दो भाई है, एक मेन फोनिक्स जिससे इनको मिलना है, जो ये मोटे दुनिया में जाने का रास्ता बताएगा, और ये दूसरा मोटा उसका भाई है जो गंदे गंदे काम करता था, इसलिए सजा के तौर पे उसको यहीं पे बंद कर दिया। तो वो गंदे गंदे काम क्यों करता था, हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो ये था मेन फोनिक्स। और सुनो, ये जो मेन फोनिक्स है ना, ये मेल है, लड़का है। तो ये अपने छोटे भाई से कहता है यू आर फकिंग अगली। छोटा भाई भी कहता भैया ऐसा मत बोलो, अगली हुआ तो क्या हुआ, मेरा दिल बहुत ही बड़ा है, भैया ऐसा मत बोलो, भैया आपका छोटा भाई हूँ। भैया भी कहता यू फकिंग अगली पीस ऑफ शिट है, जस्ट गेट लॉस्ट एंड फक ऑफ। वो भी कहता भैया आपने मेरे बारे में कभी परवाही नहीं किया, भैया देखना मैं किसी दिन आपकी मैया भी नहीं कर दूंगा। वो भी कहता भाड़ में जा साले गधे के बच्चे। वो भी कहता भैया एक दिन मैं वापस आऊंगा और आके मैं बदला यहाँ पे लूंगा, लेकिन क्या करूँ मैं वाकई में बड़ा बदसूरत हूँ। भाई कोई मुझे फोनिक्स बोल सकता है, मैं तो कौवे से भी ज्यादा बदसूरत दिखता हूँ। भाई भी कहता पहचान लिया, हाँ बड़ा आया, यू आर जस्ट फकिंग पीस ऑफ शिट। वो भी कहता या भैया आपने सही बोला, तो फेयर लवली बना के गोरा कर लूँ अपने आप को। वो भी कहता फेयर लवली लगा या फिर हैंडसम लगा ले, कुछ नहीं कर सकता ना टैलेंट में ना वैलेंट में, तू तो मेरा भाई कहलाने के भी लायक यहाँ पे नहीं है, जस्ट निकल यहाँ से। और उसके बाद मैं दुखी हो गया, सारी लड़कियां मेरे भाई को भाव देती हैं और मुझे कोई भाव ही नहीं देता। मैं जैसे पास में जाता लड़कियां मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा देती कि आपके भाई ने छेड़ा है, आपके भाई ने ये किया है, आपके भाई ने वो किया है, प्लीज मेरे लिए न्याय कीजिए। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बस मेरे भाई को इम्प्रेस करने के लिए वो लोग झूठ बोलती हुए मेरा नाम बदनाम करती। तो यानी मैं छेड़ू लाल आदमी नहीं हूँ, और मैं तुमको किस करने नहीं आ रहा था, मैं तो बस एवे ही देखने आ रहा था। तो बीवी कहती है सच्ची में, हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुच्ची में, वो भी कहता है समुच्ची में, मुझे अपने भाई से बहुत ही प्यार है और उसके लिए मैं तुम सबको रोक सकता हूँ। लेकिन ये जो अपने टीम का लड़का है वो फोनिक्स को रोक देता है और कहता चल निकल। वो भी कहता नहीं ओए ऐसा मत करो, और एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, मुझे मेरा भाई दिखाई दे रहा है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी कह के ले रहा है। अरे सालो तुमने मेरे पे इल्यूजन लगा दिया क्या। और सब लोग मिलकर उस मोटे को पेल के रख देते हैं। ये लोग भी कहते हो बेचारे के साथ बुरा हुआ था, लेकिन साले तू हमको रोकने आएगा तू भी ऐसे ही मरेगा। मेल डेमन भी कहता गुड मैंने क्या मारा। बटरफ्लाई भी कहती अरे क्यों मारा, हमें 2-4 सवाल पूछने थे फिर मार यहाँ पे लेता। ये लोग भी कहते हैं डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के निकलते हैं। और उस मोटे के चक्कर में कई सारी आत्माएं कहती, और सारी आत्माओं को मतलब क्या बोलते हैं भाई मुक्ति मिल चुकी है। अपनी प्लांट डेमोन भी कहती है चलो यार अब वो बड़ मर गया, उसके साथ सबको मुक्ति मिल गई, शुक्रिया। ये भी कहता है शुक्रिया की क्या बात है, ये तुम्हारा फर्ज यहाँ पे बनता है, चलो आगे। उतने में अचानक से ये वाली जो डेमोन थी इसको कुछ होने लगता है। विच डेमोन भी कहती यार ओके, वो भी कहती यार आई एम ओके। क्या ना दुनिया में 4 कमाल कमाल की स्पिरिट है, उनमें से एक हूँ, ऐसा लगता है उनमें से कुछ हुआ है जिसके चक्कर में अचानक से तकलीफ यहाँ पे हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है आई डोंट नो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो। साला कुछ आता वाता है कि नहीं तुझे। वो भी कहती अरे यार तुम्हें आता है तो क्या गरीब आदमी का मजाक उड़ाओगे क्या, ये कोई तरीका हुआ औरतों को ट्रीट करने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन, जब तू डेमोन के फॉर्म में थी बड़ी बवाल मचा रही थी, तेरे में टैलेंट है, बस इस टैलेंट को सामने लाना, ट्रेनिंग करना, कम ऑन कर सकती हो, तुम्हें एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें दूंगा। इतना बोल के पीछे कुछ पोर्टल जैसा ओपन होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको पोर्टल में घुसेड़ देता है। ये लोग भी कहते हैं तुमने क्या किया। विच वाली भी कहती है तू भी जा, वो भी कहती नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लात मार के उसको भी अंदर फंसा देता है। वो भी कहती है अरे अंदर डाल दिया कि किसके अंदर डाला, साला करना क्या चाहता है। अंदर बड़ी बड़ी चैन आती है और चैन उसको जकड़ यहाँ पे लेते हैं, और अंदर वो वाली डेमोन भी पहले से कहती तो बोला भी जाता है फाइनली तू यहाँ पे चली आई, अब बारी आ चुकी है तुम्हारे साथ गुप गुप करने का। वो लोग भी कहते गुप गुप करने का, क्या गुप गुप करने का। और बाहर से सारे बंदे डाउट में कि एक सेकंड इन्होंने अंदर डाल दिया, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या होगा। अरे यार तुमने क्या कर दिया, मुझे ऐसा लगता है अंदर मुसीबत में अंदर कोई शैतान है जो उनके साथ गुप गुप करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे साले तू मेरे को सिखा रहा है क्या, चल तुझे मैं दिखाता हूँ अंदर क्या है। तो अंदर सांप थे, बड़े बड़े सांप। ये भी कहता सांप सांप मुझे भी चाहिए सांप, और अंदर वो खुद चल जाता है। अरे वो बर्ड है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऐसा जानवरों के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा तो बर्ड लोगों को सांप खाना पसंद है, तो एक्साइटमेंट के मारे चल जाता है। प्लांट डेमोन भी कहती है भाई तुम थोड़े से बहन के। वो भी कहता चुप करना, चुपचाप तमाशा देख, वो सब सही सलामत बाहर यहाँ पे आ जाएंगे। और मेरी बीबी ये कपड़ा रख लो क्योंकि मुझे भी कुछ कांड करना है। वो भी कहती मगर क्या। हमारा मेन कैरेक्टर एक पोर्टल बनाता है, उसमें दोस्त
सासू माँ और प्लांट डेमोन तीनों को बंद कर लेता है। वो लोग भी कहते हैं क्या करना चाहते हो, बीबी भी कहती है क्या करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्ट निकलने में मुसीबत होगा, उसके लिए पोर्टल बनाना जरूरी है। तो पोर्टल बनाकर वो आगे बढ़ जाते हैं। मैडम जी भी कहती वाह कितनी बड़ी बात है, और ये आगे का रास्ता पानी के अंदर है, अगर पोर्टल नहीं बनाओगे तो पानी में सांस लेना मुसीबत होगा। और अंदर कोई थी मरमेड जैसी जो बैठ के म्यूजिक यहाँ पे बजा रही थी। शिट यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है शायद अगली मुसीबत ये बनाएगी। पहले प्लांट डेमोन मिली, फिर वो पत्थर वाला डेमोन मिला, फिर वो मोटा भाई मिला, अब ये आगे की दुश्मन यहाँ पर है, इसको रोकना पड़ेगा। और वो ऐसा प्यार प्यार से इशारे करती है। हमारा मेन कैरेक्टर इशारों में आ जाता है। बीबी कहती है अरे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सॉरी वो पता नहीं क्या हो गया था, इसकी चार्मिंग टेक्निक इतनी हार्ड है कि मैं भी इसके चार्म में आ गया था। लड़की भी नोटिस करती वाट अब तुम होश में आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या जब मेरे बगल में इतनी सुंदर सी मेरी प्यारी सी बीबी खड़ी है तो तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और के प्यार में गिरने वाला हूँ। साली कुतिया तू गई। कुतिया भी लग अबे मेरी चार्मिंग टेक्निक तुम्हारे सामने फेल कैसे हो गई। बीबी कहती वाओ बाबू, मुझे लगा वाकई में मुझे धोखा देके उस कुतिया के बन जाओगे, लेकिन तुम मेरे थे और मेरे रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मेरी जान मेरी बाबू मेरी सोना मैं तुम्हारा रहूंगा। और शैतान की बच्ची सुनो अपने टीम में आ जाओ। वो भी कहती अरे नहीं मैं मतलब अरे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मेरी बीबी चलो इसको अपनी टीम में ले लें। वो भी कहती है ले लो। और लड़की बिला करे मैंने ना बोल दिया, मेरे बारे में तो पूछ लो कोई। डायरेक्ट अपने टीम में लेना चाहता बिना मेरी परमिशन से, मैं अब अटैक कर दूंगा। बीवी कहती संभल के बाबू ये शायद अटैक करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है इसके अटैक का टेक्निक बड़ा स्पेशल होगा, संभल के रहना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये अटैक करें उससे पहले मैं अटैक करूंगा, और उसका गला पकड़ लेता है। वो अटैक करने की पूरी कोशिश करती है और चिल्ला देती है, चिल्लाना ही उसका अटैक था जिससे बाकियों को झटका लगता है, बाकी दूर जाके गिरते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है। लेकिन बाकी जो बबल में कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था, वो किसी बड़े से मछली वाले शैतान के सामने आते हैं, शैतान से बचते बचते भागते हैं और भागते भागते आई डोंट नो कहाँ जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो इस लड़की से भी कहता है शांत रहने का, मेरे पास में रहने का। और पीछे कई सारे शैतान है ना, ये तुम्हारे गुलाम है ना, इनको बोलो पीछे रहने को वरना तुम्हारा गला दबा डालूंगा, मारूं तुम्हें। वो भी कहती मत मारो, अरे शैतान लोग जाओ यार वरना ये लोग मार डालेंगे। उतने में वो तीनों बबल में जो थे उनका पीछा जो शैतान कर रहा था वो लोग भागते भागते यहाँ पर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ भी शैतान वहाँ भी शैतान, बीसी कितने शैतान है। और उनका तो बबल भी टूट जाता है, बबल टूटते ही पानी में गिर जाते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालो जल्दी से आओ। तो वो एक एक करके तीनों के तीनों औरतों को यहाँ पे बचा लेता है। और ये जो शैतान थी मछली वाली वो भी कहती है अच्छा हुआ उनके चक्कर में मुझे आज़ादी मिली, वरना मेरी तो बैंड बज जाती। अब बारी आ चुकी है सुपर अटैक करने का, लेकिन सुपर अटैक करने का कोई फायदा ही नहीं क्योंकि छोटे मोटे जो भी शैतान थे हमारे मेन कैरेक्टर ने सबको ठिकाने लगा दिए थे। और कहता लड़की इनकी तो बैंड बज गई, तुम्हारी भी बैंड बजाओ, ये चुपचाप हमारे पास आने को तैयार हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।